बात करते हैं राहु महादशा और चंद्र अंतर्दशा की। ये दशा दोनों ही ग्रहों का इमोशनल टग ऑफ वॉर होता है। राहु कंफ्यूजन देता है, चंद्र इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। राहु भविष्य दिखाता है, चंद्र अतीत से बांध कर रखता है। दोनों मिलके मन को अनस्टेबल कर देते हैं। आध्यात्मिक तौर पर बात करें तो यह दशा एक मानसिक तपस्या है। बाहर से सब कुछ सही चल रहा हो सकता है, लेकिन अंदर से एक भावनात्मक सुनामी चलती रहती है। ये समय आत्मा को सिखाता है कि फीलिंग स्टेबल इज नॉट द सेम एज बीइंग स्टेबल। ये दशा आपको सिखाती है अपने इमोशंस को समझना, एक्सेप्ट करना और उनको हील करना। इस दशा के दौरान आपको मूड स्विंग्स होते हैं, कभी सुपर हैप्पी होते हो तो कभी बिल्कुल लो, वो भी बिना किसी कारण के। कई बार आपको लगेगा कि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, जैसे अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स में वो आपको अजनबी से लगते हैं। आपके अंदर अकेले रहने की और चुपचाप रहने की क्रेविंग बढ़ जाती है। भीड़ या ज्यादा लोग पसंद नहीं आते। ज्यादा लोगों के बीच असहज या झुंझुलाहट महसूस होती है। आइसोलेशन या सोशल विड्रॉवल का फेज होता है और ये जरूरी भी है अपने इमोशनल सेंटर को समझने के लिए। रात में नींद डिस्टर्ब हो सकती है या अजीबोगरीब सपने आते हैं। अतीत या बचपन के कुछ इमोशंस बार बार याद आते हैं। कुछ क्लोजर या इमोशनल एक्सेप्टेंस जरूरी बन जाते हैं इस समय। ओवर थिंकिंग बड़ा इश्यू बन जाती है। छोटी छोटी बात भी दिमाग में लूप में चलती रहती है। घर के अंदर या माँ से रिलेटेड इश्यूज एक्टिवेट हो सकते हैं, या तो इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स उभर सकती हैं। रोमांटिक या क्लोज रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्कनेक्ट या टेम्पररी कंफ्यूजन हो सकती है। वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स जैसे फ्लडिंग, वाटर लीकेज या एक्स्ट्रा अट्रैक्शन टू वाटर, रेन एक्सेट्रा हो सकते हैं, और ये इसलिए क्योंकि चंद्र का तत्व जल है। अचानक से किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, फिर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला भी जाएगा। एक कार्मिक रिलेशनशिप जैसा ये आपको फील हो सकता है। वो इंसान ज्यादा टाइम आपके जीवन में नहीं रहेगा। इंटेंस मिस्टिकल म्यूजिक, पोइट्री या मूवीज या सीरीज से ज्यादा कनेक्शन फील करने लगते हो। सीरीज या फिल्म्स जिसमें कुछ छुपा हो, कुछ दर्द हो और कहानी हो, एक मिस्ट्री जैसे खुलती हो, वो परफेक्ट लगती हैं। जैसे गॉन गर्ल, जहाँ इमोशनल बिट्रेयल और सस्पेंस दोनों है, या ब्लैक स्वैन जहाँ ऑब्सेशन और आइडेंटिटी का क्राइसिस दिखाया गया है, या फिर द गर्ल ऑन द ट्रेन जिसमें ट्रॉमा, पास्ट और मिस्ट्री का फ्यूजन है। सीरीज के लेवल पर यू जैसे जैसे शोज जहां प्यार भी है, पागलपन भी है और सीक्रेसी भी, वो डायरेक्टली राहु चंद्र वाले इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। बिहाइंड आवर आईज और डार्क जैसे शोज भी इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें इमोशनल डेप्थ के साथ एक ऑल्टरनेट रियलिटी या डायमेंशन का एलिमेंट भी होता है। वर्चुअल दुनिया से कनेक्शन फील होना इस दशा की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये समय आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। काम काज में फोकस वीक हो जाता है, स्पेशली अगर काम लॉजिकल या टेक्निकल हो। पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स ट्रिगर होते हैं, स्पेशली माँ के साथ, इमोशनल बॉन्ड्स या फिर घर से रिलेटेड चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए ये दशा क्रिएटिव बर्स्ट ला सकती है, जैसे लिखना, ड्राइंग या एक्टिंग में फ्लो आता है, लेकिन एसेंट्रिसिटी के साथ। मूड की वजह से फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, स्पेशली स्वीट, डेयरी या कंफर्ट फूड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं आप लोग। कुछ लोग इस फेज में एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो इमोशनल मिरर बन जाते हैं। जो आप फील कर रहे हो वही रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप अपने ही इमोशंस पर भरोसा नहीं कर पाते, और यही तो इस दशा में सीखना है, खुद पर भरोसा करना।